गुड आफ्टरनून बेटा। आज का क्वेश्चन है जो कि पूछा गया है 2022 में। ओके, क्वेश्चन है द वेट परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन क्यू। क्यू क्या है? यहाँ पर ये रिएक्टेंट है हमारे पास क्लोरोबेंजीन और ये रिएजेंट है NaOH 8 623 केल्विन इन 300 एटम प्रेशर एंड दूसरा है कंसनट्रेटेड H2SO4 प्लस HNO3 कंसनट्रेटेड। तो ये जो क्यू बनेगा, तो क्यू क्या बनेगा इस केस में? देखिए, अगर मान लीजिए मैं इसकी रिएक्शन कराता हूँ पहले, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन इसके साथ NaOH के साथ में, तो यहाँ पर ये होता है क्लोरोबेंजीन, इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम NaOH के साथ, हीट भी है और प्रेशर भी है यहाँ पर, तो ये होता है एस एन रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना, एरोमेटिक वाला। तो यहाँ पर OH अटैक करेगा, OH अटैक करने से पहले Cl यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं SNEA, एलिमिनेशन देन एडिशन। ये कहलाता है डाउस प्रोसेस के नाम से भी कहलाता है, ये डाउस प्रोसेस। ओके, ये इंडस्ट्रियल मेथड होती है फिनॉल बनाने की, तो ये डाउस प्रोसेस है। इसमें जो इंटरमीडिएट बनता है वो बनता है बेंजाइन इंटरमीडिएट बनता है। डन। तो पहला तो ये बन गया फर्स्ट रिएजेंट से। अब इस फिनॉल की रिएक्शन जब हम नाइट्रेशन कराते हैं इसका, सेकंड रिएजेंट के साथ कराएंगे। सेकंड रिएजेंट में क्या है? कंसनट्रेटेड H2SO4 प्लस कंसनट्रेटेड HNO3। तो जब इन दोनों के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर बनता है NO2, यहाँ पर इन दोनों से NO2 इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। ओके, NO2 प्लस, और ये अटैक करता है क्योंकि ये प्लस M ग्रुप है। ओके, ये प्लस M ग्रुप है, तो ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। तो जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो कहाँ पर अटैक करेगा? इस वाले केस में ऑर्थो एंड पैरा पर। ये ऑर्थो वाली पोजीशन है और ये पैरा वाली पोजीशन है, और क्योंकि ये अच्छा खासा एक्टिवेटिंग ग्रुप है इसकी वजह से ये तीनों ही पोजीशन पे NO2 लग जाएगा। तो यहाँ पर बनेगा OH NO2 एंड NO2। इसका नाम होता है पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड। डन। तो ये होता है क्योंकि ये हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है, इसकी वजह से जो कंसनट्रेटेड HNO3 है, कंसनट्रेटेड होने की वजह से ये तीनों पोजीशन पे NO2 अटैक कर देता है। ठीक है, अब ये बन गया। तो इसका मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ। कार्बन तो कितने मेरे पास? 6 कार्बन है, बेंजीन करेंगे तो 6 कार्बन। नाइट्रोजन कितने हैं मेरे पास? 3 नाइट्रोजन है, और ऑक्सीजन कितने हैं? 7, और हाइड्रोजन कितने हैं? 1 और 2, तो यहाँ होंगे 1 1 और 1 ये रहा, तो टोटल हो गए 3। अब अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर इनको कैलकुलेट करता हूँ इसके टोटल मास का, तो मेरे पास टोटल जो मास आता है उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? 6 इंटू एक कार्बन का मास होता है 12, नाइट्रोजन का 14 होता है तो अपने पास 3 नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन का 16 होता है तो 7 है, प्लस 3 इंटू 1 मास होता है 1। तो जब मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो ये कैलकुलेशन आती है 229 की। ठीक है, तो टोटल मास तो कितना है अपना? 229। डन। और हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास में? हाइड्रोजन है 3, तो इसका मास कितना है? 3। ठीक है, इसका मास 3 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालना है मुझे, तो हाइड्रोजन का मास डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू 100। तो ये क्वेश्चन हो गया है अभी, और आंसर आता है इसका 1.31। ठीक है, ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। डन। तो हमसे क्या पूछा गया था इस वाले क्वेश्चन में? तो वेट परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन क्यू कितना बनेगा? तो ये होता है 1.31% ऑफ हाइड्रोजन है इस प्रोडक्ट में। ओके बेटा, तो ये पूछा गया था जे एडवांस्ड 2022 में। तो आई थिंक इजी क्वेश्चन है, आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।